नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर 2025 से देश भर में कुछ अहम नियम लागू हो रहे हैं जो आम लोगों की जेब से लेकर के उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। आइए जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों में ये बदलाव हो रहा है और क्या क्या बदलाव हो रहा है। देखिए, सबसे पहला बदलाव जो हो रहा है वो है एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना है। 1 अक्टूबर से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फेरबदल देखने को मिल सकता है। देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आखिरी बार एलपीजी का दाम 8 अप्रैल 2025 को बदले थे। ऐसे में ये नया महीना है और इस नए महीने में सिलेंडर के दाम घट या बढ़ सकते हैं, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है, जैसे कि आम आदमी की रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है। दूसरी जो बड़ी बदलाव की संभावना जताई जा रही है वो ये है कि रेल टिकट बुकिंग के नए नियम अब लागू होंगे। रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया में भी अहम बदलाव किए गए हैं। अब 1 अक्टूबर से आईआरसीटीसी ऐप या वेबसाइट के जरिए टिकट बुक करने पर आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल वही यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पहले से पूरा है। और ये नियम पहले केवल तत्काल टिकटों पर ही लागू था। अब इसे सामान्य बुकिंग या फिर कह लीजिए कि जनरल बुकिंग में भी लागू किया जा रहा है, जिससे कि टिकट दलालों पर लगाम कसने की कोशिश की गई है। तीसरी जो बड़े बदलाव की खबर सामने आ रही है, जो बड़ा बदलाव हो सकता है वो है पेंशन स्कीम से जुड़े शुल्कों में बदलाव। दरअसल पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने एनपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट जैसी योजनाओं से जुड़े चार्जेस में बदलाव किया है। अब नया पीआरएएन खोलने पर सरकारी कर्मचारियों को ई पीआरएएन किट के लिए 18 रुपए शुल्क देना होगा और इसके अलावा एनपीएस लाइट के सब्सक्राइबर्स के लिए फी स्ट्रक्चर को भी सरल बनाया गया है और ये नए शुल्क 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे। आपको बता दें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। यूपीआई यूजर्स को अब P2P ट्रांजैक्शन फीचर में बदलाव का सामना करना पड़ेगा, यानी कि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप से ये सुविधा हटाई जा सकती है। ये कदम डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी कंपनियों की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है और ये आने वाले समय में आगे जो और ज्यादा जानकारी है वो दी जाएगी। आपको बता दें कि स्पीड पोस्ट सेवा भी अब महंगी हो जाएगी। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है। कुछ क्षेत्रों में शुल्क घटाया गया है, लेकिन अधिकतर स्थानों के लिए दरें बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही नई सुविधाएं जैसे कि ओटीपी आधारित डिलीवरी, इसके साथ ही रियल टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू की गई है और ये सभी बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। इसके साथ आपको बता दें कि विदेशियों के लिए भारत आना अब आसान हो गया है, यानी बहुत आराम से अब जो विदेशी पर्यटक हैं वो घूमने फिरने के लिए भारत आ सकते हैं। दरअसल भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान कर दी गई है। 1 अक्टूबर से विदेशी यात्रियों को अब इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। वो ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड भर सकेंगे, जिससे कि किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्ड होल्डर को इस प्रक्रिया से छूट दे दी गई है। तो कई बड़े बदलाव आज से होने वाले हैं। 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि आम आदमी को कई बदलाव से राहत भी मिलेगा और कई बदलाव आपकी जेब पर असर भी डाल सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।